जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक के कई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में घुस रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल से पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात, तात, हा तात, पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थानों को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिताजी का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने ही को जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सारी तरह से कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित ही कर डाला। यहाँ भरत जी को दुख है, राजा बनने का 1% भी सुख नहीं है उनको, और वो जमीन पे गिर गिर के रो रो के हाय हाय करके यहाँ पे अपना दुख दिखा रहे हैं। मुझे सूर्य वंश का वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण जी के जैसे भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। हरि कुमति, जब तूने हृदय में यह बात विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? राजा ने
तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि ही हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे न हो। वे श्री रामचंद्र जी मुझे भी अहित हो गए। वे श्री राम चंद्र जी भी तुझे अहित हो गए। वैरी लगे तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर काला मुंह करके उठकर मेरी आंखों की ओट ओट में जा बैठ। विधाता ने तुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय में से उत्पन्न किया। अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कोई नहीं है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ी पर एक लात मारी। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ी पर एक लात जमा दी। हाँ, देखो जी को शत्रुघ्न जी को कितना गुस्सा आ रहा है कि जो वो कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा करेंगे, और ऐसा उनके साथ जब समय है तो उनको करना पड़ेगा। उन्होंने किया ऐसा। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। उसका कुबड़ जो कमर है वो भी टूट गई, सिर भी फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून निकल रहा है। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिका तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने झोंटा पकड़ पकड़ के उसे, देखो इसे सुन के जितना गुस्सा हमें आ रहा है, इससे 100 गुना ज्यादा गुस्सा शत्रुघ्न जी को बहुत बेकार था, तो उन्होंने वो हम सबका गुस्सा वहां पे निकाल दिया उनको। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दीख ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलताओं को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरणों में गिर पड़े। आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, कल पढ़ेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।